आज की कहानी का अगला भाग शुरू होता है, जहां डर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जागती हुई सच्चाई बन चुका है। रक्तभोज भग 2। दिन में वह एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई देती, लंबे काले बाल, काली साड़ी और पैरों में घुंघरू। लेकिन रात होते ही उसका असली रूप प्रकट होता। आंखें पूरी लाल, लंबे बाल और गले में कांटों की माला पहने हुए। उसकी सबसे भयानक शक्ति थी, वह कई मील दूर से भी खून की एक बूंद की गंध पहचान सकती थी। यदि किसी इंसान के शरीर पर छोटा सा भी घाव हो तो वह उसकी ओर खींची चली आती। कहते हैं वह पहले मीठी आवाज में नाम पुकारती, जिससे लोग अपना दर्द भूल जाते हैं। और रक्त मंजरी इसी बात का फायदा उठाती। गांव वालों ने रक्त मंजरी से एक समझौता किया कि हर पूर्णिमा की रात उसे रक्तभोज चढ़ाया जाएगा, जिसमें जानवरों की बलि भी दी जाएगी ताकि वह गांव के किसी इंसान का शिकार न करे। लेकिन इस समझौते में एक डरावना नियम भी था। यदि किसी साल रक्तभोग कम पड़ा या किसी ने उस अनुष्ठान का मजाक उड़ाया तो उस परिवार के लोगों को उसका कोप भोगना पड़ेगा। आज भी पहाड़ी इलाकों में कुछ लोग मानते हैं, अगर पूर्णिमा की रात जंगल में फूलों जैसी मीठी खुशबू आए तो वह कहीं आसपास ही है। गांव वालों के डर और गुस्से के आगे आखिरकार गोपाल झुक गया। सरपंच ने कठोर आवाज में कहा, पहली बार किसी ने नियम तोड़ा है और तुझे नियम के मुताबिक वहां अकेले ही जाना होगा रक्तभोज लेकर। गोपाल के हाथ में एक रस्सी थमाई गई, जिसके साथ बंधा था एक सफेद भेड़। बेटा मत जा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। गोपाल ने इस बार कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पूर्णिमा का चांद आसमान में टंगा था। और खेतों की तरफ जाते हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक कहीं दूर से घुंघरुओं की हल्की आवाज आने लगी। गोपाल रुक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। सिर्फ वही मीठी खुशबू जो अब बहुत तेज हो चुकी थी। वह डरते डरते सूखे खेत के बीच पहुंच गया, जो गांव के बाहर था। रक्त मंजरी, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं रक्तभोज लेकर आया हूँ। उसने कांपते हाथों से टोकरी नीचे रखी और भेड़ को पेड़ से बांध दिया। आवाज अब ठीक उसके पीछे से आई। गोपाल ने धीरे धीरे पलटकर देखा और उसकी सांस अटक गई। वह खड़ी थी, लंबे बाल जमीन को छू रहे थे, आंखें लाल, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। लेकिन इस बार वह और भी भयानक थी। तू खुद आया है। गोपाल तुरंत घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। ये लो रक्तभोज। रक्त मंजरी ने भेड़ की तरफ देखा। भेड़ अचानक जोर से तड़पने लगी, जैसे उसे पहले से पता हो क्या होने वाला है। लेकिन रक्त मंजरी ने उसे छुआ भी नहीं।
अब तू ही रक्त भोज है जिसने मेरा अपमान किया। गोपाल पीछे हटने लगा। मुझे माफ कर दो। रक्त मंजरी मुस्कुराई। गोपाल डर के मारे जम गया और गोपाल की भयानक चीख और सब जगह सन्नाटा पसर गया। सुबह गांव वाले खेत पहुंचे। अनाज बिखरा पड़ा था और मिट्टी पर खून से बना एक निशान, एक घेरा जिसमें हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर घसीटा गया हो। सरपंच डर के मारे कांपते हुए बोला, लगता है रक्त मंजरी उसे अपने साथ ले गई। नहीं, वो कहीं नहीं गया, वो यही है। सबने ऊपर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहते हैं रक्त मंजरी को देखने वाला आज तक कभी जिंदा नहीं बचा है। और उस रात के बाद गांव में किसी ने भी रक्तभोज की परंपरा तोड़ने की हिम्मत नहीं की। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले भयानक फ्राइडे पर एक और खौफनाक कहानी के साथ। अगली कहानी है गुड़िया जो सिर्फ खिलौना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा का घर थी जो हमेशा के लिए एक बच्चा चाहती थी।